न्यूनम नित्यक्तम, न्यूनता रहित, अधिकता रहित, जैसा है वैसा ही वस्तु को जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। कैसा लगा बेटा? आज तुमको मीठा लग रहा है? जब खड़े करके याद कराता हूं तब चेहरा लटकाता है। जब जिनवाणी की व्याख्या करोगे तब आनंद आएगा, लेकिन सीखने के काल में शिष्य बन के ही रहना पड़ेगा, गुरु नहीं बनना पड़ता। क्या कह रहे हैं सुनो, अब आओ अपने विषय पर। विषय कसाय अधीनत्वेन असंयतो ना निर्वाणम। ओह, विषय कसाय के अधीन हुआ जीव तो निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। तथा ही, अब दीपक आ गया। दीपक कहाँ गया भाई? खड़े हो जाओ मित्र। बेटा दीपक तू नागपुर में आया था, दीपक का काम हो जाता तो दीपक तू भी यहाँ पर होता। बराबर है ना? वो बम्बई का भैया है। बेटा कोई बात नहीं है, जो दीपक बन के जल रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, उन दीपकों में बेटा तुम शुद्ध आहार का तेल डालते रहना, ये दीपक बुझना ना पाए। अहो श्राप को, अहो श्राप को, हे मेरे मित्रों, मैं मित्र कह रहा हूं आपसे, हे मेरे मित्रों, यदि आप दीप बन के नहीं रह पाए तो कोई विकल्प मत करना। एक बूढ़ी माँ घर में दीप जलता है और पंडित रमेश चंद जी भांजल की माँ अंधेरा घर में ना हो जाए, धीरे से, अब इनकी भाषा में बोलता हूँ, डुबुलिया में तनक सो घी डाल के आ जाती तुरंत दीपक में। समझ गए ना? वो मिट्टी की डुबुलियाँ चलती थी पहले, ऐसे डुबो करके, हाँ, वो जान के शब्दों का इसलिए प्रयोग कर दो पंडित जी, ये कम से कम प्रवचन मुनि करते रहेंगे, वे शब्द हमारे जीवित रहेंगे, वस्तुएं जीवित रहेंगे। तो मिट्टी के डुबुलिया रहती ना, उसमें वो तनक सा घी निकाल करके वो दीपक में डाल के आया था। बोले दीपक बुझ ना पाए, ऐसे मेरा भाई मित्र दीपक, तो कोई बात नहीं, तो वो बूढ़ी माँ बन के जीना कि दिगंबर मुनि दीपक की भांति ज्योतिर्मय रहे, इनका दीप बुझ ना पाए, चारित्र का, ज्ञान का, वैराग का, इनको आहार का ढीक घालते रहना, तो चर्या कराते रहना श्रद्धा के साथ कि मुनि बचे रहेंगे तो हमारा जैन धर्म बचा रहेगा। घी मत डालना, और भी कुछ ध्यान रखना। घी डाल के आती मां अवश्य है, जब तूफान आता ना तो मित्र कांच भी रख के आती है। हे मित्र, तुम घी भी डालते रहना, जब इनके मन में कोई विषय कसा के तूफान आने लग जाए तो उसको भी तुम सुरक्षित करना, वो भेद विज्ञान का कांच रख देना, इनका स्थितिकरण करना, उपगूहन करना। वही सच्चा श्रावक है जो एकांत में अपने गुरु को सबके सामने गुरु कह के ही बोलता है, एकांत में समझाता भी है कि हे मित्र, मोक्ष मार्ग को निर्दोष करना है तो अपने संयम को अच्छे से पालन करो। खाली भाषा, अरे वो भी बंबई का है ना, मराठी। दीप कैसा दीप? तथा यथा प्रदीप सहित पुरुष, कोई पुरुष है, ब्रजेश भाई देख ले, सुन ले, कम से कम पढ़े ना तो, कोई पुरुष है, उसके हाथ में दीपक है। क्यों है? कूप खनन प्रस्तावे, कूप खनन प्रस्तावे, कुआं खुद रहा था, उसके प्रस्ताव में कुपतन निवर्तनार्थम, कहीं कुआं खुद रहा हो, गड्ढा हो, उसमें गिर ना जाऊं, इसलिए दीप लिया जाता है। बराबर है ना? दीप लेके क्यों चलते हैं? कोई कूप खनन में ना गिर जाऊं, इसलिए निवर्तनम मम,
हित मित निश्चय रूपम श्रद्धा में नास्ति। दीपक हाथ में है परंतु श्रद्धा नहीं है इस बात का। किस बात का? कि दीपक के होने से मैं कुएं से बच जाऊंगा, तो दीपक लेने से क्या लाभ है? ऐसी हितमित निश्चय रूप श्रद्धा में यदि नास्ति, हितमित रूप श्रद्धा नहीं है तथा तस् प्रदीप किम करोति, उसको दीपक क्या करेगा? दीपक के प्रकाश में रहेंगे तो किसी सांप पर पैर नहीं पड़ेगा, दीपक हाथ में रहेगा, कुएं में नहीं गिरेंगे, कुएं से बच जाएंगे। ऐसी आस्था जिसकी नहीं है ना मित्र मास्टर, दीपक क्या करेगा तेरे लिए? पढ़े हो आप मास्टर हो, खड़े हो जाओ और तेरे सब बनता है। जैसा बोलूं वैसा बोलना भाई। हाँ, यानी सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट। सुनाओ, अरे अपनी भाषा में बोल भाई। सारंग ले, हाथ करना, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट। अरे भाई, जैसे तो ब्रह्मचारी को बीच में नाटक करता वैसे आप करके दिखा ना। सारंग ले सारंग चली करे सारंग की ओट। अब वो इन पंडित साहब के काल में पढ़ाया जाता था, हमारे काल में पंडित पढ़ाया गया है, और ये स्वयं प्राचार्य थे ना तो इन्हें पढ़ाया जरूर होगा। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट। पंडित जी आप ही बता पाएंगे, अब कोई नहीं बता पा रहा। हे ज्ञानी, सारंग यानी स्त्री, सारंग यानी दीपक, और सारंग यानी धोती का पलड़ा, साड़ी का पलड़ा। तो सारंग ले, दीपक लेकर के सारंग चली। कौन चली? एक मान चली, स्त्री चली, कर सारंग की ओट, परली की ओट करके चलती है। ओहो, देखो बढ़ जाता जी, ये सब बुजुर्ग लोग बैठे थे आपके साथ, ये मुस्कुरा रहा है सब। जैसे एक माँ हाथ में दीपक लेकर के चलती है और अपने पलड़ू की ओट कर लेती है, मेरा दीपक बुझ ना पाए, ऐसे हे मुड़ जाए तुम सारंग ले चलो और कर सारंग की ओर, पर भेद विज्ञान का दीप बुझ ना पाए। माँ, इस मुनिराज को भी तुम दीपक बना के चलो, मेरे मुनि धर्म बुझ ना पाए। बैठ जा मित्र, पिछू खड़ा करूं क्या? प्रदीप, इसलिए किम करोति ना किमपि, यदि श्रद्धा नहीं है तो दीपक कुछ नहीं कर सकता। तथा जीवस्यापि परमागमाधारिणे, वैसे जीव भी परम आगम के आधार से सकल पदार्थ ज्ञेयाकार, संपूर्ण पदार्थ को ज्ञेयाकार अवस्थित विशद एक ज्ञान रूपम, विशद एक ज्ञान रूप स्व आत्मनम जाना तो भी, स्वयं की आत्मा को जानते हुए भी आत्म एव उपादेति, आत्मा ही उपादेय है, इति निश्चय रूप यदि श्रद्धानम नास्ति, यदि निज आत्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धा निज नहीं है, तदा तस्य प्रदीप स्थानी आगमति किम करोति, तो प्रदीप की भांति आगम क्या कर सकता है? दीपक हाथ में लिए हो फिर भी कुएं में गिर रहे हो तो दीपक बेचारा क्या करे? आगम ज्ञानी बन गए, पंडित बन के आ गए, तुम खूब पढ़ लिया, हे मित्र स्वाध्याय ग्रंथ के ग्रंथ गाथाओं की गाथाएं रटे हो, पर अवश्य समय पर तुम फिसल रहे हो तो आगम क्या कर सकता है? न किमपि यथा चसा एव प्रदीप सहित पुरुषा। दीपक के तीन अर्थ किए इन्होंने, जैसे सारंग के तीन अर्थ किए ना, स्त्री, दीपक, पल्लू, ठीक है ना?
माँ माँ की साड़ी का जो पल्लू रहता है कितना लोगों को प्रभावित करता है। माँ के पल्लू के नीचे बच्चा आते ही ऐसे सो जाता है जैसे हे मित्र स्वर्गों की गद्दियां मिल गई। साम्य सागर, समुद्र सागर, भाई देख कितनी ही बच्चा रुदन करता हो, माँ के पल्ले के नीचे आते ही ऐसे चुप हो जाता जैसे उसे स्वर्ग का वैभव मिल गया हो। ऐसे मित्र जगत में कितने कष्ट हो। ए मुनिराज जिनराज के लघुनंदन यथाजात बालक माँ जिनेवाणी के पढ़ने के नीचे आता है, अपने आप संसार से चुप हो जाता है। एक ही सारा बच्चा पंचम काल में कोई सहारा नहीं बचा अपने लिए। अमित्रों का मित्र है जिनवाणी, इससे दूर मत हो जाना कभी स्वप्न में। ये तुम कंठ की भाषा मत समझो, आंखों का पानी समझो। हे मित्र इस कलयुग में कोई सहारा नहीं है। धम्मम शरणम पवच्छामि। सब स्वार्थ में छोड़ के चले जाते हैं। हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज भारी, सूख गया तरवर उड़ गया तोता, छिन में सारो सागर पीत बिछानी। स्वार्थ का संसार भैया, स्वार्थ का संसार। क्या है सुब्र सागर? आज मैं कमरे में बैठा बैठे कविता लिख रहा था, अंतिम चरण उसका यही था, भो ज्ञानी भूतार्थ सत्यार्थ साधना साधक का दर्शन इस काल में दुर्लभ है। प्रदीप पुरुष वो ज्ञानी, घड़ी तो देखो, सुखी पुरुष बले न, सुखी पुरुष के बल से कूप खनन यदि न निवृत्ति, यदि हाथ में दीपक है और स्वयं के पुरुषार्थ से कूप पतना न निवृत्ति, कूप में गिरने से नहीं बचता है, तथा तत्श्रद्धानम प्रदीपो दृष्टिर्वा किम करोति, तो वो उसके श्रद्धान प्रदीपक की दृष्टि क्या कर सकती? न किमपि, कुछ भी नहीं कर सकती है। तभी जीव श्रद्धान ज्ञान सहित होपी, जीव श्रद्धान ज्ञान से होने पर भी पुरुष स्थानीय चारित्र बलेना, पुरुष स्थानीय चारित्र से रागादि विकल्प रूपा असंयमादि ना निर्वाणति, रागादि के वश से असंयम से निवृत्ति नहीं करता, तथा तत्श्रद्धानम ज्ञानम किम कुर्यात्, उसके दर्शन ज्ञान क्या कर सकता है? किमपि अतएव एतद आयाति, कुछ भी नहीं कर सकता। परमागम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संयता मध्य, परमागम का ज्ञान तत्वार का श्रद्धान और संयम के मध्य में द्वे के निर्वाणम नास्ति, दो से एक से निर्वाण नहीं होता है, किंतु त्रिनेति एवं, तीनों के होने पर ही भेदाभेद रत्नात्मक मोक्ष मार्ग स्थापन मुख्यत्वेन, भेदाभेद रत्नात्मक मोक्ष मार्ग स्थापन मुख्यता से द्वितीय स्थले गता चतुष्टम गतम, द्वितीय स्थल में 4 गाथाएं समाप्त हुई। ज्ञानियों, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, रत्नात्रय की एकता ही मोक्ष मार्ग है, एक एक मोक्ष मार्ग नहीं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? कल पुनः आचार्य महाराज जैसे स्वामी बहुत मधुर भाषा में गूढ़ रहस्य बोलने वाले हैं। आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। बंधु, अंतिम तीर्थेश उर्दमाई स्वामी के शासन में हम सही भ्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में
वस्तु स्वभाव की पूर्णता करते हैं, समझा रहे हैं। मुमुक्षु पदार्थ की ध्रुवता को समझना है, ध्रुव की ध्रुवत्व दृष्टि को देखना है, तो ममत्व दृष्टि से दूर हो जाइए। किसी भी वस्तु को 1 इंच भी आपको भिन्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्षु द्रव्य अपने स्वतंत्र धारा में प्रभावीमान है जीव, तू धर्म द्रव्य में प्रडमन नहीं कर सकता, अधर्म द्रव्य में प्रडमन नहीं कर सकता, आकाश काल पुद्गल में भी प्रडमन नहीं कर सकता, यहां तक कि तू भिन्न जीव में भी प्रडमन नहीं कर सकता। प्रडमन करने की योग्यता है द्रव्य के सहज स्वरूप में। आपको मात्र बदलना है अपने ममत्व की दृष्टि को। जो वस्तु जैसे है उसको वैसा स्वीकारो। उस स्वीकारने के उपरांत एक क्षण ऐसा आना चाहिए है, मैं नयातीत हो जाऊं। नई का विकल्प भी रागभूत है। नई का विकल्प जब तक है तब तक राग है, वहां बंध है, जहां बंध है वो मोक्ष का अभाव है। जो विद्या वस्तु को समझने की है, उस विद्या को आत्मभूत मत मानिए। स्लेट पर यदि आप लिख रहे हो, स्लेट पर आप पढ़ रहे हो, उस स्लेट को आप ज्ञान का माध्यम स्वीकारो, उस स्लेट को भी अपने से भिन्न स्वीकारो। और जिन अक्षरों को तुमने जान के रखा है, उन अक्षरों को भी आत्मभूत मत मानो। वे अक्षर भी आपके आत्मभूत नहीं है, अक्षर भी अनात्मभूत हैं। जिन शब्दों को आप अभी सुन रहे हो ना, ये शब्द भी आपका धर्म नहीं है।